तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ा रहे जेक बोर्ड एनसीईआरटी सब्जेक्ट साइंस विज्ञान फिजिक्स भौतिकी क्लास 10, आपका 10 क्लास। इसमें चैप्टर 11 में आता है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। तो आजकल हम लोग देख रहे हैं विद्युत अनिवार्य एक तो पावर हो गया, ऊर्जा हो गया। विद्युत का जो पावर होता है, इलेक्ट्रिसिटी पावर, आपको अति आवश्यक एक तो माध्यम हो गया है। हर चीज़ में आपका विद्युत का यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी। चाहे आपका कोई फैक्ट्री का मशीन चलाने के लिए हो, चाहे आपका घर का कोई भी आपका यूज कीजिएगा, बल्ब, पंखा, फ्रिज, टीवी, आपका तो विद्युत हर जगह अभी जरूरी चीज़ हो गया है। विद्युत एक डेवलपमेंट के लिए किसी भी देश को विद्युत अनिवार्य हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये क्या है, विद्युत क्या है? तो विद्युत का आविष्कार कहाँ से हुआ है? जहाँ आप देखिएगा थंडरिंग होता है, विद्युत बादल गरजते हैं तो उसमें विद्युत उत्पन्न होता है घर्षण से। एक बादल दूसरे बादल से घर्षण होने पर क्या होता है, क्लाउड में घर्षण होने से क्या होता है, विद्युत का अनुभव होता है, विद्युत पड़ता भी है। तो ये जो विद्युत है तो उसी से वैज्ञानिक लोग विद्युत का आविष्कार किया। तो सबसे पहले आपको जल से ही शुरू किया। जल, इसमें क्या है, ऋणायन होता है, इसमें धनायन होता है। तो विद्युत इसी से आपका हर एलिमेंट जो होता है आपका परमाणु के, उसका परमाणु भी जो चीज़ है उसमें तो जानते हैं आपका इलेक्ट्रॉन रहता है और आपका पॉजिटिव न्यूट्रॉन होता है। तो ये विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट है क्या? जब विद्युत धारा किसी चालक के माध्यम से बहता है तो चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होता है। धारा मतलब करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो जब विद्युत धारा किसी चालक के माध्यम से बहता है, ये जो विद्युत धारा है इलेक्ट्रिक करंट है, जब किसी माध्यम रहना चाहिए ना, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए उसका माध्यम होना चाहिए। अब विद्युत जहाँ बनता है वहाँ प्रोडक्शन होता है, अब वहाँ से आपका कंज्यूमर तक पहुँचाया जाता है जो इसको यूज करता है, यूजर को। तो चालक के माध्यम धारा प्रवाहित होता है। यदि किसी चालक के किसी भी अनुपस्थित काट से समय t से नेट आवेश Q प्रवाहित होता है, तब उस अनुपस्थित काट से प्रवाहित विद्युत धारा को इस प्रकार व्यक्त करता है, Q/T। ये हो गया विद्युत धारा, आपका आवेश बाय समय 1R1C/s। तो ओम का नियम, अब आते हैं ओम का नियम, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन का। तो ये हो गया आपका ओम का नियम। तो इसी में आपका विद्युत धारा का सबसे जाने पहचाने वैज्ञानिक है। तो सन 1827 में जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने किसी धातु में प्रभावित विद्युत धारा आई तथा इसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया। तो इसी से आपका विद्युत का ओम का नियम लागू हुआ। किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरे के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुसार अनुक्रमानुपाती होती है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। शर्त क्या है, तार का ताप समान रहना चाहिए। इसे ओम का नियम, ओम्स लॉ कहते हैं। इसमें देखिए अनुक्रमानुपाती के चिन्ह ऐसे होता है, V अनुक्रमानुपाती I, V/I इक्वल टू नियतक R, तो V इक्वल टू IR। ओम का नियम का प्रतीक आपको देख रहे हैं, ये वाला है। ओम का प्रतीक क्या है, इसको प्रतीक से हम लोग
जानते हैं इसको ओम का नियम। हर चीज का प्रतीक होता है, सिंबल, इसको क्या कहते हैं, सिंबल ऑफ ओम। तो इसको स्वच्छतापन भी आता है परीक्षा में। तो इसको स्वच्छतापन कैसे करते हैं, देखिए इसमें एक तो सेल बनाना है, उसमें से आपको सर्वप्रथम क्या है, परिपथ में कुंजी के पर डाट लगाते हैं। क्या है, कुंजी डाट लगाते हैं तो परिपथ में धारा प्रभावित होने लगता है। इस प्रकार प्रभावित धारा I को अमीटर पर आपका अमीटर पर एवं विभवांतर V को वोल्टमीटर पर पढ़ लिया जाता है और VI का मान ज्ञात कर लिया जाता है। अब रियोस्टेट द्वारा धारा का मान बदल बदल कर दोहराते हैं। प्रत्येक स्थिति में VI का मान ज्ञात करते हैं तो पाते हैं कि VI इक्वल नियंत्रक, इससे ओम का नियम की जांच हो जाती है। तो ये हो गया आपका ओम का नियम की परिभाषा, उसका रिलेशन और आपका विभवांतर और प्रभावित धारा का आपका रिलेशन बताए। उसमें जांच किए कि भाई अनुक्रमानुपाती होता है क्या। तो आपका जांच में क्या पाया कि ये अनुक्रमानुपाती होता है। अब स्विच, देखिए स्विच क्या है, स्विच सेल तथा बल्ब के बीच चालक संबंध जोड़ता है तथा विच्छेद भी करता है। हम लोग स्विच तो यूज करते हैं, हर कोई यूज करते हैं। अब विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया धन आवेश, दो हो गया ऋण आवेश। इसमें क्या है, सजातीय आवेश धन आवेश में क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, माने एक दूसरे पर दूर फेंकता है। अगर प्लस प्लस पॉजिटिव, और पॉजिटिव में क्या होता है, प्रतिकर्षित करता है। और आपका विजातीय माने प्लस माइनस में क्या होता है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्शन करते। तो एक कूलाम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है n इक्वल टू आपका Q बाई इक्वल टू 1C बाई 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। तो ये हो गया 100/16, इसको 100 से गुना किए तो 100/16, 10 इंटू 18 हो गया, 6.25 इंटू 10 पावर 18 हो गया, पॉजिटिव पावर आ गया। तो ये हो गया आपका एक कूलाम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये हो गया आपका विद्युत चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी। आपको बताए कि हर जगह इसका यूज होता है। तो विद्युत धारा आपको बताए, विद्युत के बिना आप एक पल भी नहीं चल सकते। तो ये हो गया। अब विद्युत को क्या है, जहाँ प्रोडक्शन होता है हम लोग स्टोरेज नहीं कर सकते। विद्युत को क्या करते हैं, किसी दूसरे माध्यम से, सेल के माध्यम से उसको स्टॉक किया जाता है। जैसे बैटरी हुआ, इन्वर्टर, इस सब के माध्यम से आपको उसको स्टॉक किया जाता है। तो विद्युत का स्टोरेज नहीं होता है, वो सरासरी आता है। एसी करंट से आपको सरासरी आपके घर तो आते हैं, अल्टरनेटिव करंट है। तो आपका विद्युत उत्पादन एवं प्रसारण के बारे में आपको जानकारी देते हैं। विद्युत जो उत्पादन होता है उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंज्यूमर के। हम लोग जो विद्युत यूज करते हैं घर में, कैसे विद्युत आता है हम लोग को, किस वोल्टेज में, उस तरह से जानकारी आपको रहना चाहिए। तो विद्युत उत्पादन एवं प्रसारण, एसी पावर जनरेशन एंड इट्स ट्रांसमिशन। तो इसमें आपका क्या है, विद्युत जहाँ उत्पादन होता है वहाँ से हम लोग को घर तक कैसे आता है। तो सभी विद्युत ऊर्जा एसी धारा के रूप में उत्पादित की जाती है। एसी धारा क्या होता है, ये क्या है आपका रिटर्न भी होता है। एसी धारा, एसी धारा दूर ले जाया जा सकता है,
तो क्योंकि इसको उत्पादन लागत कम आसान तथा इसे ट्रांसफार्मर द्वारा एक वोल्टेज से इसे क्योंकि इसका उत्पादन लागत कम होता है, आसान तथा इसे ट्रांसफार्मर द्वारा एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज में बिना किसी ऊर्जा क्षय के बदला जा सकता है। तो हम लोग तो ट्रांसफार्मर देखे हैं, हम लोग का घरेलू जो उपभोग करते हैं, उसका विद्युत का जो उपयोग करते हैं, इसका भी हम लोग देखे हैं कि कैसे आपका ट्रांसफार्मर लगा रहता है। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या है? आप जहां विद्युत उत्पादन होता है, जैसे भी विद्युत हो, आपका जल विद्युत हो, ताप विद्युत हो, चाहे सोलर विद्युत हो, चाहे आपका आप एक तो विंड पावर होता है, विंड इलेक्ट्रिसिटी जो हवा में बनता है आपका, तो सबको आपको घर तक कैसे आता है? तो ये जानकारी बहुत जरूरी है। इस तरह का आपको जानकारी बहुत जरूरी है। विद्युत उत्पादन स्टेशन पर उत्पादित विद्युत का वोल्टेज स्तर 11,000 वोल्ट होता है। 11 केजी मतलब 11,000 वोल्ट होता है तथा इसको मुख्य सब स्टेशन में पहुंचाने के लिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर मतलब हाई वोल्टेज करने के लिए ट्रांसफार्मर की सहायता से 132 केजी वोल्टेज 1,32,000 वोल्ट कर दिया जाता है। ये क्या है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। तो सभी सब स्टेशन से 33,000 वोल्टेज छोड़ी जाती है। ये वाला ध्यान दीजिएगा, ये वाला लाइन, सभी सब स्टेशन से क्या होता है? 33,000, सभी सब स्टेशन से 33,000 वोल्टेज छोड़ी जाती, जो कि दोबारा घटकर 220 वोल्ट हो जाती है। इसके बाद इसे आसानी से ग्राहक को बांट दिया जाता है। तो 33,000 से 11,000 होता है, फिर 11,000 को घटा के 220 वोल्ट करेगा, तब हम लोग यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग यूज नहीं कर सकते। इसके बाद इसे आसानी से ग्राहक को बांट दिया जाता है। इसके बाद हर स्टेट का अलग अलग ई है, जैसे हम लोग का झारखंड में है JVBNL, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड। तो इस तरह से वो उसके अंडर में आ जाता है, ये विद्युत बांटता है। तो विद्युत चालक जो होता है, विद्युत किस मेटल से, आपका धातु से जल्दी जाता है और आपका आसानी से ट्रांसफॉर्म होता है एक जगह से दूसरे जगह। कोई भी माध्यम चाहिए, आपका विद्युत धारा जो प्रवाहित किया जाता है किसी माध्यम से होकर जाती है। तो माध्यम क्या है? कोई भी मेटल जाती है, आपका तार। तो इसमें देखिए चांदी क्या होता है, सिल्वर जो होता है विद्युत का सबसे स्पीडली जाने वाला मेटल है, लेकिन इसको हम लोग तार यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो दाम ज़्यादा है और ये टूट भी जाएगा, तो लचीलापन नहीं है। लोहा में यूज होता है, कोई कोई लोहा का और एल्यूमिनियम का। तो तांबा जो होता है, तांबा आपको सबसे इलेक्ट्रिसिटी मेटल है आपका विद्युत के लिए, माने इलेक्ट्रिक वायरिंग के लिए। तो इसीलिए हम तांबा को पहले लिखे। अब आता है विद्युत रोधी पदार्थ। देखिए विद्युत चालक पदार्थ, विद्युत रोधी पदार्थ, दोनों आपका यूजफुल है। अगर विद्युत चालक रहेगा और विद्युत रोधी पदार्थ नहीं रहेगा, विद्युत रोधी सामान नहीं रहेगा, तो विद्युत को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, विद्युत को हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या है, विद्युत रोधी पदार्थ क्या है? रबर है, हम लोग जानते हैं रबर का यूज होता है इलेक्ट्रिक किसी भी उपकरण में। रबर का, कांच का यूज होता है या प्लास्टिक, ज़्यादातर रबर का यूज होता है या प्लास्टिक पॉलीथीन का यूज होता है।
तो ई आपको बता दिए विद्युत उत्पादन एवं प्रसारण कैसे उत्पादन होता है और हम लोग को यहाँ कैसे आता है। अब आते हैं आपका एमीटर के बारे में। यह विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है। एमीटर मापने वाला एक ई है, माध्यम है, यंत्र है जो विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है। और आपका वोल्ट मीटर क्या है? यह विद्युत परिपथों का किन्हीं दो बिंदुओं को मापता है। ये विद्युत परिपथ जो होता है उसका किन्हीं दो बिंदुओं को मापता है। तो ये हो गया एमीटर और वोल्ट मीटर। अब आपके ऑब्जेक्टिव कुछ इंपॉर्टेंट आपका मात्रक लिख रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको ऑब्जेक्टिव में, तो इसमें भी ऑब्जेक्टिव आपको आ जाएगा और इसमें भी आपको जो डिस्क्रिप्टिव लाइन आपको दिए हैं उससे उसके थ्रू से भी ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? इनका आंसर होगा कूलम्ब। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। आवेश का मात्रक है कूलम्ब। तो हर चीज का एक एक तो मेजरमेंट का मात्रक होता है, स्टैंडर्ड मात्रक होता है। एसआई का मतलब स्टैंडर्ड। ये आवेश का मात्रक कूलम्ब। अब विभवांतर का एसआई मात्रक, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। प्रतिरोध का मात्रक जो पहले बताए आपको ओम, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ओम का नियम। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर। इसमें ओम के जगह मीटर जुड़ जाएगा। अब विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, हम लोग का जो मीटर में लगा रहता है आपका, इसी के हिसाब से हम लोग का इलेक्ट्रिक बिल आता है। तो इसके हिसाब से जो किलोवाट पर आवर, किलोवाट पर आवर, इसके हिसाब से हम लोग को इलेक्ट्रिक बिल कैलकुलेशन किया जाता है। कितना यूनिट उठा आपका 24 घंटा के हिसाब से, एक महीना का इस हिसाब से आपको निकल जाता है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक जान ले किलोवाट पर आवर। अब विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक हो गया वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट। विद्युत क्वेश्चन है और दूसरा ऑब्जेक्टिव, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? हम लोग देखे बल्ब का इतना ताप होता है, विद्युत तो तापीय जिनिस है, तापीय ये है, तो उस उतना ताप में गल नहीं जाता है, इसीलिए टंगस्टन का इसका जो आपको गलनांक बहुत हाई होता है, इसीलिए टंगस्टन का यूज होता है। विद्युत हीटर का तापीय अवयव किस पदार्थ का बना होता है? विद्युत हीटर जो हम लोग यूज करते हैं उसका अवयव क्या मिला रहता है? तो नाइक्रोम मिश्र धातु। इसमें क्या होता है? नाइक्रोम मिश्र धातु। तो ये हो गया विद्युत चैप्टर। विद्युत चैप्टर में आपका इलेक्ट्रिक के बारे में सब जानते हैं और इसका हम लोग उपयोग भी करते हैं हर क्षेत्र में। पहले बताए आपको विद्युत का उपयोग हर क्षेत्र में होता है, हर सेक्टर में होता है, चाहे वो किसी फैक्ट्री हो, रेलवे विभाग हो, आजकल ट्रेन भी विद्युत से चल रहा है, सब कुछ, बस भी इलेक्ट्रिक करने जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक का यूज हर क्षेत्रों में होने जा रहा है। और जो बाकी तेल का यूज होता है उसमें भी आप इलेक्ट्रिक का आपको डीसी करंट से होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग बैटरी से चलाते हैं टोटो, उसके बाद आगे आपका छोटा गाड़ी से टोटो में चढ़ते हैं आप लोग, सभी विद्यार्थी तो
टोटो को जान रहे, अभी टोटो निकल गया। तो इसका कारण क्या है? इसमें पोल्यूशन नहीं होता है और आपका बचत भी हो जाता है तेल का। भारत में सबसे दिक्कत वाला चीज़ है तेल का आयात। इसमें बहुत पैसा सरकार का चला जाता है। तो अगर तेल हुआ, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब तेल जो होता है विदेश से मंगाया जाता है, तो इसमें बहुत खर्चा होता है, इसमें बहुत पैसा आपको चला जाता है और पोल्यूशन भी होता है। तो इसके जगह अगर विद्युत का अल्टरनेटिव यूज हुआ तो आपको सुविधा रहता है, जैसे बैटरी के थ्रू से या कोई दूसरा थ्रू से। तो हर क्षेत्र में आपको बताए कि हर सेक्टर में विद्युत का उपयोग होता है।